फाइनली आप भी इस वीडियो पे आ गए। आपकी जिंदगी में हजारों प्रॉब्लम्स हैं, बट सभी प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक सोल्यूशन है, वो है पैसा। आप में और मुझ में एक बात कॉमन है, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपने मम्मी पापा को गिफ्ट देना चाहते हैं, हम अपने मम्मी पापा को कार गिफ्ट देना चाहते हैं, हम अपने मम्मी पापा को मेहनत करते हुए देखते हैं। वो हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। जो एक हाउसवाइफ है वो अपने हस्बैंड के लिए भी कुछ करना चाहती है, बट हम कभी कुछ नहीं कर पाते बिकॉज हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम राइट डिसीजन नहीं ले पाते, हम किसी बिजनेस को नहीं स्टार्ट कर पाते। क्यों? क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरे साथ वो सारी प्रॉब्लम्स होती थी जो आपके साथ होती है, बट आज मैंने सारी प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाके एक अच्छी लाइफ जी रही हूँ, सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से। आज मैं सोच के मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया। तो अब मैं आपको बताती हूँ, एक मिडिल क्लास से निकली हुई लड़की जिसे बाहर जाने की आज़ादी नहीं थी, जिसे फोन चलाने की आज़ादी नहीं थी, वो अपनी लाइफ में इतना कैसे ग्रो कर पाई। वो लड़की कोई और नहीं, मैं हूँ। मेरा नाम मोहिनी राजपूत है। मैं मथुरा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। तब ना तो वहाँ इंटरनेट कनेक्शन इतना अच्छा था, ना एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा था। मैंने बचपन से ही एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई किया है। तो जहाँ मेरा घर था वहाँ से मेरे स्कूल की दूरी समथिंग 2.5 किलोमीटर की थी। एंड मेरे घर पे कोई ऐसा वाहन नहीं था, साइकिल बाइक कुछ भी मैं जिसका यूज करके जा सकूं। तो मैं सुबह जल्दी से रेडी होके 1 घंटे पहले मैं अपने घर से निकलती थी ताकि मैं टाइम पे पहुंच सकूं। एंड मैं पर डे स्कूल जाती थी। मैं सोचती थी पढ़ लूंगी लिख लूंगी तो मेरी अच्छी सी जॉब लग जाएगी, मैं अपने घर वालों को सपोर्ट कर पाऊंगी। बिकॉज मेरे पापा एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करते थे, उनकी सैलरी सिर्फ 5 से 6 हज़ार थी। एंड हमारे घर में 5 से 6 मेंबर्स हैं, तो खर्चा नहीं चल पाता था। आप जान रहे हो इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है। तो मैं बहुत पढ़ाई पे फोकस करती थी। मैं पर डे स्कूल जाती थी, मैं एक दिन की छुट्टी नहीं लेती थी ताकि मेरी अच्छी सी जॉब लग जाए। बिकॉज हमारे घर वाले यही बोलते थे, अच्छे से पढ़ोगे अच्छी सी जॉब मिलेगी, अच्छे से पैसे कमाओगे। फिर क्या हुआ, मेरे 12th क्लास का रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में मुझे मिले 12th क्लास में 90%। मेरे घर वाले खुश, मेरे रिश्तेदार सब खुश, बिकॉज मैंने अपने स्कूल में टॉप किया था। मुझे वहां से 2000 रुपए मिले एज अ विनर के। मैंने वो 2000 रुपए मेरे लिए 2000 लैक्स के बराबर थे। मैं बहुत एक्साइटेड होकर भाग भाग के अपने घर पे आया। मैंने जस्ट वो 2000 अपने पापा के हाथ में थमा दिए थे। वो पापा मुझे गिफ्ट मिला है स्कूल की तरफ से, बिकॉज मैंने स्कूल में टॉप किया है। उस टाइम मेरे पापा की आंखों में जो था वो मैंने देखा। सच में उस जैसा मोमेंट मेरी लाइफ में कभी नहीं आ सकता। चाहे आज मैं अपने पापा को 2 करोड़ दे दूं, बट वो जो खुशी, वो जो अचीवमेंट था, वो मैं कभी रिपीट नहीं कर सकती। तो सब लोग बहुत खुश थे एंड मेरी 90% बनी थी। तो मैं सोच रही थी मुझे तो जॉब मिल ही जाएगी एंड मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊंगी एंड बहुत कुछ। बट ऐसा नहीं होता है। मुझे कोई भी जॉब नहीं मिलती है, मुझे कोई छोटी सी भी जॉब नहीं मिलती है। एंड वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ इतनी मेहनत 12 साल की मेहनत के बाद भी मुझे कोई जॉब नहीं मिली। फिर क्या होता है, फिर सब लोग 12th करने के बाद एक सिंपल सी बात है, ग्रेजुएशन करते हैं। तो ग्रेजुएशन के लिए मैंने BCA सिलेक्ट किया एंड एक गवर्नमेंट स्कूल की फीस थी 60,000 रुपए, वो भी 1 साल की। तो मैंने पापा को बोला, पापा फीस 60,000 रुपए है। बिकॉज मेरे पापा को मुझसे बहुत सारी उम्मीदें थी कि मेरी बेटी पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार है, तो वो कहीं से कर्ज लेके, कहीं उन्होंने मुझे नहीं बताया। अगले दिन ही मेरे पापा ने मेरा एडमिशन करा दिया BCA में। मुझे बुक्स वगैरह सारा खर्चा 1 लाख रुपए का पड़ा एंड मेरे पापा ने मेरे लिए कर्जा उठाया। मेरी मम्मी मुझे बताती हैं कि तेरे पापा ने 1 लाख रुपए का कर्जा लिया है यहाँ से। तो मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हूँ और प्लस मेरे अंदर एक मोटिवेशन भी आता है कि मेरे माँ बाप को मेरे ऊपर इतना भरोसा है कि वो मेरी पढ़ाई के लिए कर्ज ले रहे हैं। वहीं पे मेरे पड़ोसी वो अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज ले रहे थे एंड मेरे पापा ने मेरी पढ़ाई के लिए कर्ज लिया। वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने दोबारा मेहनत की, मैंने 3 साल दबा के मेहनत की और रिजल्ट में मैंने 3rd ईयर में अपने पूरे कॉलेज में टॉप किया। एंड फिर से मेरे मम्मी पापा को होप हो गई है कि हाँ अब बेटी को कुछ जॉब मिल जाएगी। एंड मैं भी बहुत खुश थी। मैंने कहा मैंने स्कूल में टॉप किया, कॉलेज में टॉप किया, अब मुझे एक अच्छी सी जॉब मिल ही जानी चाहिए ताकि मैं अपने पापा के कर्जे को चुका सकूं। मेरे पापा के ऊपर अब 10 लाख से ज़्यादा का कर्जा था
बिकॉज फीस एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरी छोटी बहन भी थी, उनकी भी फीस वगैरह भरनी होती थी। अब मेरे सर पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी कि वो मैं खुद ही समझ सकती हूँ। शायद मैं बोल के आपको बयान ना कर पाऊँ वो चीज़ें। फिर कॉलेज की तरफ से मुझे एक स्मार्टफोन मिलता है एंड जब वो स्मार्टफोन मेरे हाथ में आता है मुझे इतनी खुशी होती है। मेरी जिंदगी का मेरे घर में मेरे पास सबसे पहले स्मार्टफोन आया था एंड वो भी खुशी शायद मैं आपको ना बता पाऊँ वर्ड्स में, बट उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैं घर पे आई एंड मेरी मम्मी ने मुझे बोला बेटा अब आगे क्या करना है। मैंने बोला मम्मी 15 साल मेहनत की है, उनकी अब मैं जॉब करूंगी, अब मैं अपनी फैमिली के लिए करूंगी। मैंने 15 साल आप लोगों ने मुझे पाला है, अब मैं आपके लिए कुछ करूंगी, अपनी बहनों के लिए कुछ करूंगी, उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए कुछ करूंगी। अब मैं अपना बैग बांध के निकल जाती हूँ जॉब ढूंढने के लिए। मैंने 2-3 जगह अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया, बट 2 जगह मुझे जॉब मिली थी, जिसमें पहली जॉब में मेरी सैलरी थी 12,000 रुपये एंड दूसरी जॉब में मेरी सैलरी थी 15,000 रुपये। एंड देख के मुझे बहुत बड़ा शॉक हो गया। 15 से 20 लाख रुपए लगा के अपनी पढ़ाई पे सिर्फ मुझे 15,000 रुपए महीने के मिलेंगे, उस चीज में मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थी। बिकॉज जितनी मैंने मेहनत की थी इससे ज्यादा मैं डिजर्व करती थी, इतना मुझे पता है और मेरी मेहनत को पता है। उसके बाद फिर भी मैंने जॉब की क्योंकि मैं पीछे नहीं हट सकती थी, मेरे पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं था। मैंने जॉब की, मुझे 15,000 रुपये मिलते थे। मैं बाहर रहती थी, मेरे कमरे का रेंट, मेरे खाने का रेंट मैं शेयरिंग में रहती थी। वहाँ से देने के बाद घर वालों को सिर्फ मैं 7,000 रुपये दे पा रही थी एंड इतनी मेरे पापा की EMI भी नहीं थी, किस्त भी नहीं थी, उससे भी कम था ये पैसा। और मेरी छोटी छोटी बहन जो भी 12th क्लास में पढ़ाई करती है उनकी भी फीस के लिए पैसा चाहिए होता था एंड मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। मेरे भी कुछ सपने थे कि मुझे भी जिंदगी जीनी थी, मुझे मिडिल क्लास से बाहर निकलना था, मुझे अपने मम्मी पापा को घुमाना था, मुझे देश विदेश में घूमना था, बट वो सारा सपना मेरा एकदम खत्म हो गया। मेरी जिंदगी जैसे खत्म हो गई। बस मैं सुबह जगती थी, मैं जॉब पे जाती थी, मैं घर पे आके सो जाती, सुबह जगती थी, जॉब पे जाती थी, घर आके सो जाती। मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा खराब हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, यहाँ से तो मेरी कहानी स्टार्ट हुई थी। जैसे कि आप सभी लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब लोग चलाते हो, मेरा भी सब कुछ था। तो एक दिन इंस्टाग्राम पे मुझे एक पोस्ट दिखती है जिसमें लिखता है आप घर बैठे बैठे 1 से 2 घंटे काम करके पैसे भी कमा सकते हो, अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर सकते हो, जहाँ घूमना चाहे घूम सकते हो, वो भी फ्री में। वही मेरे मन में एक लालच आ गया। मैंने उस बंदे को मैसेज कर दिया। उसने, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैंने भी उस वीडियो को देखा एंड उस वीडियो को देखने के बाद मैं शॉक्ड हो गई। वो बंदा घर बैठे बैठे पैसे भी कमा रहा है, लोगों को सिखा भी रहा है, वो देश विदेश में घूम रहा है, अपने घर वालों की हेल्प कर रहा है, गाड़ी में घूम रहा है। मैंने कि ये इतना सब कुछ कर सकता है। मैंने इतनी मेहनत की 15-20 साल, उसमें मुझे सिर्फ 15-20 हज़ार रुपये मिल पा रहे हैं एंड यहाँ पे ये बंदा इतना सब कुछ कर पा रहा है। वहाँ मैंने ठान लिया, मैंने कहा ये कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। वहाँ से मेरी एक नई लाइफ स्टार्ट हुई। सब कुछ सीख के ही होता है। मैंने भी सीखा, सब कुछ समझा एंड मुझे पता चला कि कितना पोटेंशियल है इसमें। एंड वो एक स्मार्टफोन, उसको अवॉइड करके मैं जॉब करने गई थी। मुझे क्या पता था वही स्मार्टफोन मेरे लिए इतना बड़ा पावर बन जाएगा। मैंने सब कुछ सीखा, मैंने भी अपना स्टार्ट किया, बट मेरे दिमाग में 2 थॉट आए। पहला था कुछ नहीं हो पाया तो, और जो दूसरा थॉट था अगर गलती से कुछ हो गया तो। मैंने मेहनत की एंड पहला तो नहीं हो पाया, बट मेरा दूसरा हो गया। कुछ नहीं, मेरा बहुत कुछ हो गया। एंड जब तक मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आ गया मुझे खुशी ही नहीं हुई। मैं मेहनत कर रही थी, मैंने कि हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। एंड फर्स्ट मंथ में मेरे अकाउंट में क्रेडिट होता है 1,12,000 रुपये एंड वो स्क्रीनशॉट आज भी मैंने फ्रेम करा के रखा है, मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप देख लेना। एंड वो खुशी, मैंने घर पे जैसे ही पैसे डाले 1,12,000, मेरी मम्मी बोली भाई क्या कर रही है तू, मुझे बहुत अच्छा रास्ता मिल गया है। अब मैं कुछ टाइम में जॉब छोड़ के घर आने वाली हूँ एंड मैं घर पे रह के अपनी फैमिली के साथ रह के काम करूंगी एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगी। फिर क्या होता है, 1 साल मेहनत करके मैंने अपने पापा का पूरा कर्जा खत्म कर दिया एंड मैंने अपने पापा को एक अच्छी सी गाड़ी गिफ्ट की। एंड आज मेरे मम्मी पापा रेंट पे नहीं रहते, खुद के घर में रहते हैं, सर उठा के जीते हैं एंड गर्व करते हैं
हाँ, मैं उनकी बेटी नहीं, एक बेटा हूँ। एंड ऑफ द स्टोरी में आप सब लोगों को बस इतना बताना चाहूंगी, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में एंड स्ट्रगल के बदले मुझे सक्सेस भी मिली है अपनी लाइफ में। मुझे पता है आप सब लोग भी किसी न किसी प्रॉब्लम से लड़ रहे हो, आप भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हो, आप तभी इस वीडियो को देख रहे हो, अदरवाइज आप इस वीडियो को नहीं देख रहे होते। मैं आपको गाइड करूंगी कैसे मैंने सब कुछ अचीव किया एंड आप कैसे सब कुछ अचीव कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले इस वीडियो को कुछ स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, कुछ हाउसवाइफ देख रही होंगी, कुछ जॉब पर्सन देख रहे होंगे। आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसका सिर्फ एक ही मतलब है, आप अपने जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो, प्लस वो करने के लिए आपको एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, राइट मेंटोर नहीं मिल रहा है जो आपको सिखा सके कि ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है। तो मैं, आप मुझे या अपनी छोटी बहन समझो या कोई भी समझो, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगी जीरो से, कैसे मैंने अपनी लाइफ में इतना सब कुछ अचीव किया, कैसे आप अपनी लाइफ में इतना सब कुछ अचीव कर सकते हो। तो इस वीडियो पे बने रहिए। तो गाइस, बाकी सब कुछ तो ठीक है, बट 2025 की एक मैं डार्क रियलिटी आपको बता दूं, इस वर्ल्ड की मैं डार्क रियलिटी आपको बता दूं। आज के ज़माने में सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, शॉपिंग ऑनलाइन, खाना ऑनलाइन, एवरीथिंग ऑनलाइन हो चुका है। आप आज भी ये सोचोगे कि मेरी पढ़ लिख के अच्छी जॉब लग जाएगी, या मैं जॉब होके सेटल हो जाऊंगा, या जॉब से आपके सपने पूरे हो जाएंगे। या जो स्टूडेंट्स हैं, मैं पढ़ाई को बुरा नहीं बोल रही, भाई पढ़ो, बट सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ो। अगर तुम पैसे कमाने के लिए पढ़ रहे हो तो आप बहुत गलत हो, और अगर आज आप डिसीजन नहीं लोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, बिकॉज रोज दुनिया एक स्टेप आगे चली जाती है। आज आप एआई को देख लो एंड बहुत सारी चीज़ें। मेरा मोटिव आपको बोलना ये है कि आज आप ऑनलाइन वर्क नहीं स्टार्ट करोगे, ऑनलाइन इनकम नहीं स्टार्ट करोगे, तो आप बहुत पीछे रहने वाले हो, ठीक है। और आज जितना ऑनलाइन बिजनेस में पैसा है, उतना फिजिकल किसी चीज़ में नहीं है, चाहे आप किसी भी चीज़ को उठा लो। तो गाइस, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सीखोगे नहीं तो आप करोगे कैसे? तो उसके लिए मैंने एक वर्कशॉप डिज़ाइन किया है जिसका प्राइस सिर्फ 99 रुपये है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम पे क्यों करें, हम क्यों पैसे दें, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, मुझे सिर्फ ऐसे सीरियस लोग चाहिए जो सच में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, सच में वो अपनी ज़िंदगी को लेके सीरियस है। और ये 99 रुपये में जो आपको वैल्यू प्रोवाइड होगी, मैं जो महीने का लाखों पैसे कमाती हूँ एंड मेरे काफ़ी सारे मेंटोर जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, सब लोग आपको मिलके समझाएंगे कि आप कैसे ग्रो कर सकते हो उसको अपनी लाइफ में। तो इसके लिए 99 रुपये एक बहुत बड़ा चार्ज नहीं है। अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो आप अपने आप को झूठ बोलोगे, ना आप मुझे झूठ बोलोगे, ना आप किसी पर्सन को झूठ बोलोगे, आप खुद को झूठ बोलोगे। एंड जो बंदा इस वर्कशॉप में एनरोल कर लेता है, उसकी ज़िंदगी पूरी 360 डिग्री चेंज होने वाली है, जैसे मेरी ज़िंदगी चेंज हुई है। आफ्टर दिस, अगर आपको नहीं अच्छा लगता है, अगर आप नहीं खुद कर पाते हो, या व्हाटएवर आप सेटिस्फाई नहीं होते हो, तो आपका 99 रुपये 100% रिफंडेबल है, वो तुरंत आपको रिफंड हो जाएगा। सो माय ड्रीमर्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप वर्कशॉप में ज्वाइन कैसे कर सकते हो, एनरोल कैसे कर सकते हो। तो जिस भी पर्सन ने आपको इस वीडियो का लिंक भेजा है, उनको जाके बोल दीजिए सर आई एम इंटरेस्टेड। वो आपको एक फॉर्म प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है एंड 99 रुपये का पेमेंट करना है। उसके बाद फिर 24 आवर्स के अंदर वो आपको एक कम्युनिटी में ज्वाइन करेंगे एंड कम्युनिटी में आपको करोड़पति, लखपति, इन सारे वो स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं और जो अर्न करना चाहते हैं। उस कम्युनिटी में सारी ट्रेनिंग्स आपको दी जाएगी, सब कुछ सिखाया जाएगा, आपको जीरो टू हीरो आपको बनाया जाएगा एंड आप भी कैसे अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो वो आपको सिखाया जाएगा। अब मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ। 3 तरह के लोग होते हैं। फर्स्ट, जिनका खुद का घर होता है गांव में या सिटी में या फिर कहीं पे भी। दूसरा, जो लोग रेंट पे रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप के लोग होते हैं वो जैसे कहीं पे 10,000 रेंट दे के रह रहे हैं फैमिली के साथ, कहीं 15,000 एंड व्हाटएवर जो भी वो रेंट प्रोवाइड करते हैं। एंड दूसरे टाइप के लोग होते हैं जिनका माइंडसेट बिजनेस वाला होता है, वो 1 लाख रुपए पर मंथ का भी रेंट देते हैं,
10 लाख रुपए पर मंथ का भी रेंट देते हैं, इवन 1 करोड़ रुपए पर मंथ का भी रेंट देते हैं। अब आप सोचोगे पागल है क्या, 1 करोड़ में तो खुद का बंगला आ जाएगा, फिर क्यों रेंट देते हैं 1 करोड़ का। तो वहाँ पे जो फैक्ट होता है, उनके सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं, उनकी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, वो बिलियनियर्स रहते हैं, वो करोड़पति अरबपति रहते हैं वहाँ पे। उनकी सराउंडिंग्स में अगर वो बंदा रहेगा तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कम कमाए, या फिर भाई उनकी सराउंडिंग में रहेगा तो उनके जैसा हो जाएगा। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि एक फल की टोकरी में अगर एक सड़ा फल रखा हो तो सारे सड़ जाते हैं। तो ऐसे मिलियनेयर्स की कम्युनिटी में अगर एक नॉर्मल बंदा चला जाए तो उसे मिलियनेयर बनने में टाइम नहीं लगता। तो यही चीज़ होती है, हमारी जो कम्युनिटी है उसमें मिलियनेयर्स भी है, बिलियनेयर्स भी है। उस कम्युनिटी में अगर आप एंटर करोगे तो आपको भी मिलियनेयर बिलियनेयर बनने में टाइम नहीं लगेगा। बाकी जो लोग एक्सक्यूजेस देंगे वो तो एक्सक्यूजेस देते रह जाएंगे, साथ में ग्रो करते हैं, साथ में लाइफ को एंजॉय करते हैं। जैसे मैंने अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज किया, आपकी भी लाइफ पूरी की पूरी चेंज होने वाली है। आ जाओ साथ में एंजॉय करते हैं। बाय बाय गाइस। इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन।